हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फंजाई को, आज अब हम उसकी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड करेक्ट ऑप्शन। हमको जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। और एक मिनट, यस, करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज माइसीलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ इज़ एक्सेप्टेड। क्या फाइकोमाइसिटीज़ के माइसीलियम एक्सेप्टेड होते हैं? तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इन फाइकोमाइसिटीज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया। तो यार जो फाइकोमाइसिटीज़ होते हैं उनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया से नहीं होता है। उसके अंदर जो होता है जू स्पोर जो कि मोटाइल होते हैं और एप्लानो स्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, इन दोनों से होता है, बल्कि जबकि कोनिडिया से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर। तो हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड हो गया वो जो हो गया गलत हो गया। तो हमारा जो इसमें आंसर आएगा वो आएगा ओनली वन इज़ करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन आएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट फाइकोमाइसिटीज़। तो इस क्वेश्चन में हमको जो बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है हमको फाइकोमाइसिटीज़ के लिए। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इसके स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और क्या इसको हम इंडोजीनियसली भी कहते हैं? यस, ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम और इनको हम इंडोजीनियसली स्पोर भी कहते हैं। एंड द सेकंड ऑप्शन है हमारा गैमीट्स आर आइसोगेमस। इसके गैमीट्स जो होते हैं आइसोगेमस भी होते हैं, एनाइसोगेमस भी होते हैं और ऊगेमस भी होते हैं। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड द हमारा जो हमारा सी ऑप्शन है वो है गैमेट्स आर ओनली सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। मतलब हमको फाइकोमाइसिटीज़ के गैमेट्स ओनली सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी नहीं, ये ऑप्शन जो हमारा गलत है, क्योंकि इसके गैमेट्स जो होते हैं आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस, तो मतलब सिमिलर भी होते हैं और डिसिमिलर भी होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो ये गलत होगा। मतलब हमसे जो पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा सी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोइनेसिटिक हाइफे आर फाउंड इन। कोइनेसिटिक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। साइटोप्लाज्म तो डिवाइड नहीं करता है, बट उसके न्यूक्लियस जो होते हैं डिवाइड कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोइनोसिटिक हाइफे। तो कोइनोसिटिक हाइफे मतलब सेप्टा उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो कोइनोसिटिक हाइफे किसके अंदर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है राइजोपस, ऑप्शन बी दे रखा है म्यूकर, ऑप्शन सी दे रखा है एल्बुगो एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो जो कोइनोसिटिक हाइफे होते हैं वो जो होते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर पाए जाते हैं। हमको फाइकोमाइसिटीज़ या ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो यस, ये जो तीनों एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूगो, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये फाइकोमाइसिटीज़ के हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आएगा डी ऑल, क्योंकि जो कोइनोसिटिक हाइफे होते हैं वो सभी के अंदर पाए जाएंगे। जब फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर पाए जाएंगे तो उसके जो एग्जाम्पल हो उसमें ऑब्वियस उसमें ही पाए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फंगस इज़ पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड के ऊपर जो फंगस पैरासाइट होता है उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है राइजोपस, ऑप्शन बी दे रखा है म्यूकर एंड ऑप्शन सी दे रखा है एल्ब्यूगो एंड ऑप्शन डी दे रखा है पेनिसिलियम। तो फंगस जो कि मस्टर्ड के ऊपर होती है वो होती है एल्ब्यूगो। राइजोपस नहीं होती है। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ओके, राइजोपस नहीं होगी। और जो म्यूकर होता है म्यूकर भी नहीं होगा। और जो पेनिसिलियम होती है पेनिसिलियम से तो हमको पेनिसिलिन मिलती है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है पेनिसिलियम। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉमनली नॉन सैक फंजाई इज़। मतलब एक फंजाई जिसको हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं वो कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है पक्सीनिया, ऑप्शन बी दे रखा है म्यूकर एंड ऑप्शन सी दे रखा है यीस्ट एंड ऑप्शन डी दे रखा है पेनिसिलियम। तो सैक फंजाई हम कहते किसको? पहले तो आप क्लास ढूंढो। पहले एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई कहते हैं। किसको कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज़।
एस्कोमाइसिटीज़ को हम कहते हैं सैक फंजाई। तो हमसे पूछा गया पक्सीनिया, क्या पक्सीनिया सैक फंजाई का एग्जाम्पल है? नहीं। म्यूकर पैक्स सैक फंजाई का एग्जाम्पल है? नहीं। ये सैक फंजाई का एग्जाम्पल है? यस, सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर को कहते हैं और ये जो है एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। और जो पेनिसिलियम है वो भी एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑल फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट, क्या सभी फंजाई फिलामेंटस होती हैं? हमसे स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऑल फंजाई आर फिलामेंटस, तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है कि ऑल फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सी है उसके अंदर? यीस्ट। जो यीस्ट होती है, यीस्ट जो होती है वो मतलब यूनिसेलुलर होती है। यीस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। और बाकी सभी जो होती हैं कैसी होती हैं? फिलामेंटस होती हैं। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो होगा वो यीस्ट होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड कोप्रोफिलस फंजाई। कोप्रोफिलस क्या होता है? ये कोप्रोफिलस एस्कोमाइसिटीज़ जो गोबर पर मतलब गोबर पर फीड करते हैं, गोबर पर उगते हैं, उनको हम बोलते हैं कोप्रोफिलस। तो एस्कोमाइसिटीज़ के जो जितने भी मेंबर होते हैं वो सब कोप्रोफिलस होते हैं। मतलब वो गोबर पर भी डंग, हम तो बोलते हैं ना डंग पर भी उग सकते हैं, गोबर पर भी उग सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोप्रोफिलस। ऑप्शन ए दे रखा है स्मट, ऑप्शन बी दे रखा है एगेरिकस, ऑप्शन सी दे रखा है यीस्ट एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो यार ये जो दोनों ऑप्शन हैं हमारे स्मट एंड एगेरिकस, ये तो बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, बट कोप्रोफिलस जो होती है वो एस्कोमाइसिटीज़ होती है। तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन सी दे रखा है यीस्ट, तो यीस्ट जो होता है हमारा एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, यीस्ट में होगा, एंड ऑल भी ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, कोप्रोफिलस यीस्ट। जितने भी एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल हैं वो सब कोप्रोफिलस होते हैं, मतलब कावडंग पर उगने वाले होते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियसली किसके अंदर जो होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं? तो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, और एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। और जो वो हमको दे रखा है बेसिडियोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर दे रखा है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं जनरली पाए ही नहीं जाते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन हमको बताना है, जनरली ये जो पूछा गया हमको एस्कोमाइसिटीज़ के टर्म में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्टिलागो, ऑप्शन बी दे रखा है रस्ट फंजाई, ऑप्शन सी दे रखा है न्यूरोस्पोरा एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो रस्ट ऑस्टिलागो तो एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है ऑस्टिलागो, एंड रस्ट फंजाई भी बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। और न्यूरोस्पोरा जो है वो एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, बट और नन भी इसको ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। अच्छा, एक बात न्यूरोस्पोरा के बारे में हमको ये भी ध्यान रखना है कि न्यूरोस्पोरा का जो है वो ड्रोसोफिला ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई हैं और ड्रोसोफिला के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई थी, इसलिए इसको न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि एस्कोस्पोर्स आर फाउंड इन, एस्कोस्पोर्स किसके अंदर पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो एस्कोस्पोर्स हमको किस टर्म के लिए पूछा गया? देखो फाइकोमाइसिटीज़ हो गए। एस्कोमाइसिटीज़ के जो स्पोर्स सेक्सुअली बनते हैं और जो कि एक्सोजीनियसली बनते हैं, हमको इस बात का बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखना है कि फाइकोमाइसिटीज़ के जो मेंबर होते हैं उनके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली बनते हैं, और जो बेसिडियोमाइसिटीज़ के एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं, बट इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली बनते हैं, मतलब एंडोजीनियसली होते हैं, इनसाइड द स्पोर्स बनते हैं। तो हमसे इसके बारे में पूछा है एस्कोस्पोर्स कौन से होते हैं? ये सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज़, उनका हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और दीज आर
एंडोजीनियसली, ये एंडोजीनियसली होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि एस्कोस्पोर्स किसके अंदर पाए जाते हैं। फिर वही बात, एग्जाम्पल हमको इनके बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करना है। ऑप्शन ए दे रखा है एस्परजिलस, ऑप्शन बी दे रखा है क्लेविसेप्स, ऑप्शन सी दे रखा है ऑल, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो एस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स ये दोनों ही एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज़ के हैं। तो इसके अंदर दोनों के अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, और नन नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशरूम ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स आर। मशरूम ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स हम किसे कहते हैं और किसके अंदर ये कॉमनली, तो हम इसको ऑप्शन ए दे रखा है हमको फाइकोमाइसिटीज़, ऑप्शन बी दे रखा है एस्कोमाइसिटीज़, ऑप्शन सी दे रखा है बेसिडियोमाइसिटीज़, एंड ऑप्शन डी दे रखा है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो फाइकोमाइसिटीज़ को मशरूम ब्रैकेट फंजाई पफ बॉल जनरली हम जो कहते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज़ को कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा एस्कोमाइसिटीज़ नहीं होगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बेसिडियोमाइसिटीज़। तो आपको जो है इस ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए इनके, और इनके जो फीचर हैं वो आप एक टेबल बना लें। वो एक टेबल पे चारों क्लासेस लिखने के बाद में उसके अंदर एक एक करके हम इसके फीचर लिख लेना, किसके अंदर कौन सी चीज़ पाई जाती है, किसके अंदर नहीं पाई जाती है, और इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छे से याद करके रखना आपको। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। तो ओके, हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं आज के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।